देखिए एग्जाम्पल 2.9 के अंदर हमें ये सर्किट दे रखा है। 500 वोल्ट की बैटरी है और इस सर्किट के साथ कनेक्ट है 10 माइक्रोफेरेड्स के ये कैपेसिटर्स हैं और बोला है कि ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर हमें चार्ज फाइंड करना है कितना होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट है, मान लेते एक बैटरी है यहाँ पर लगी हुई है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। बैटरी से चार्ज चला, वो चार्ज यहाँ पर गया Q1, यहाँ गया Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 यहाँ गया, Q माइनस Q1 यहाँ गया, Q माइनस Q1 यहाँ गया और Q माइनस Q1 यहाँ गया और Q1 यहाँ से आया। दोनों मिलके Q माइनस Q1 प्लस Q1 मिलके Q हो गए और जितना चार्ज पॉजिटिव से चला था उतना ही नेगेटिव पे पहुँच गया। इन तीनों पर चार्ज सेम है और जिन पे चार्ज सेम होता है वो सीरीज़ में होते हैं, तो सीरीज़ में इनका नेट कैपेसिटेंस होगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/C डैश। तो C डैश आ जाएगा, यहाँ से 10 LCM लेंगे, 3/10 का उल्टा 10/3, 10/3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। मतलब इन तीनों को हटा के हम एक 10/3 लगा सकते हैं। 10/3 माइक्रोफेरेड यहाँ लगा दिया इन तीनों को हटा के, और ये 10 ऐसे कैसे लगा हुआ है और ये बैटरी कनेक्ट है। अब बैटरी से चार्ज गया Q में से Q1 यहाँ चला गया, Q माइनस Q1 यहाँ चला गया। ये दोनों पैरेलल में साफ साफ दिख रहा है, तो 10/3 और 10 पैरेलल में है, तो 10 और 10/3 पैरेलल में है, तो 10/3 प्लस 10 ये हो जाएगा 40/3 माइक्रोफेरेड। ये पैरेलल के अंदर नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसका हम 40/3 लगा सकते हैं। हम इन दोनों को हटा के 40/3 लगा दिया और ये बैटरी लगा दी 0। ये जो बैटरी है 500 वोल्ट की बैटरी है, तो 0 0 0 0 0 5 0 500 500 500 500 500 500। इसके लिए Q इजिकल टू CV लगा दिया 40/3 के लिए, Q इजिकल टू CV। तो Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, C की वैल्यू 40/3 है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 और वोल्टेज दे रखी है 500, तो आ जाएगा 20/3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर -3 कूलाम। हमारा जो चार्ज है बैटरी से आ जाएगा 20/3 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। ये बैटरी का चार्ज आ गया हमारे पास। अब देखिए बैटरी से इतना चार्ज चला, तो बैटरी जो है ये बैटरी हमारी 500 वोल्ट की, इससे चार्ज चला दिया 20/3 माइक्रोफेरेड, 20/3 इंटू 10 की पावर 20/3 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम चार्ज हमने चला दिया यहाँ से। अब देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 0 वोल्ट 500 वोल्ट, तो 0 0 0 0 0 500 500 500। तो इस C4, ये C4 है, मान लो C4 के अक्रॉस जो Q इजिकल टू Q4 लिखेंगे, C4 इंटू V। तो Q4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। C4 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड और V4 हमारा निकाला है 500। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 500 आया है, तो आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। अब देखिए जो टोटल चार्ज चला है हमारा 20/3 इंटू 10 की पावर -3 चला है। 20/3 इंटू 10 की पावर -3 में से 5 इंटू 10 की पावर -3 यहाँ चला गया, तो रिमेनिंग यहाँ रह गया। इन तीनों पर सेम चार्ज आएगा, 20/3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 5 इंटू 10 की पावर -3, 3 LCM ले लिया, 20 माइनस 15 इंटू 10 की पावर -3, तो 5 इंटू 10 की पावर -3/3। तो इन तीनों पर चार्ज आएगा 5/3 इंटू 10 की पावर -3 तीनों पर। ये होपफुली आपको समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।